नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया तब जब एकनाथ शिंदे गायब हो गए। एकनाथ शिंदे जो नगर विकास मंत्री है महाविकास आघाड़ी में, वे पहुंच गए गुजरात। कब पहुंचे? विधान परिषद के चुनाव जैसे ही उसके निष्कर्ष निकले, उसके अगले ही पल गायब हो गए एकनाथ शिंदे। क्यों हुए? लगातार विधान परिषद के चुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों के टूटने के आसार तेज हैं, और वही नजर आया। माना जा रहा है करीबन 9 से 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिस चलते शिवसेना में भूकंप आ गया। इसके अलावा अब माना यह जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर सकती है। कारण साफ है, एकनाथ शिंदे नाराज क्यों हैं, आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया, आइए हम समझते हैं। एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री बन गए थे। महाविकास आघाड़ी सरकार तैयार हो चुकी थी। मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से उन्हें पद मिला, वे खुश हो गए और प्रसन्न थे उस पद से। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी की नीतियों में उनकी कहा सुनी नहीं सुनी जा रही थी, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था, इसके चलते भी वे नाराज थे। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार राज्यसभा चुनाव हुआ, उन पर विश्वास जताया गया और विश्वास के बाद जो नतीजे आए, उसमें उनका मानना यह भी था कि उनके गणित यानी उनकी योजना को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते राज्यसभा चुनाव में भी नुकसान झेलना पड़ा और विधान परिषद चुनाव आते आते वह सब कुछ हो गया जो उन्हें पसंद नहीं था। यानी उनकी कई सारी बातें नजरअंदाज होती रही, जिसके चलते एकनाथ शिंदे लगातार नाराज होते ही जा रहे थे। इससे पहले अगर हम जाएं तो वो कभी नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी से एकनाथ शिंदे या बीजेपी से शिवसेना का गठबंधन टूटे, क्योंकि वो मानते हैं कि इस गठबंधन से आने वाला भविष्य अच्छा हो सकता है। यह अंदर खाने बात है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे बीजेपी से लगातार प्रभावित भी रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से इनके अच्छे संबंध आज से नहीं, सरकार बनने से पहले तक बहुत अच्छे थे। सरकार बनने के बाद भी एकनाथ शिंदे के संबंध बीजेपी के बड़े नेताओं से अच्छे ही रहे, मधुर ही रहे। लगातार प्रताप सरनाईक जो एकनाथ शिंदे के अच्छे सहयोगी माने जाते हैं, उन्होंने भी एक पत्र जारी करते हुए बीते दिनों ये कहा था कि यह गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था। इस गठबंधन टूटने से हम जैसे नेताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, राजकीय रूप से भी देखा जाए और सामाजिक रूप से भी देखा जाए। इस बीच में एकनाथ शिंदे का इस तरह से लगातार धीरे धीरे ही सही, लेकिन एकनाथ शिंदे का मनमुटाव बनता जा रहा था। इस बीच में यह भी देखा जा रहा था कि कई सारी योजनाओं में एकनाथ शिंदे ने जब राजकीय पलटवार या नीतियों की बात की, तो उन नीतियों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया, जिसके चलते खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ा। एकनाथ शिंदे को साफ तौर पर पता है कि आने वाला भविष्य अगर यही रहा तो निश्चित रूप से गड़बड़ झाला हो सकता है। अब ये भी एक तरफ गड़बड़, दूसरी तरफ तो उनके संबंध जो लगातार मधुर हो रहे थे। निश्चित रूप से विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की कुछ बातें निश्चित रूप से मानी होंगी और उनके पास भी दरख्वास्त आई होगी। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में सभ्यता और राजकारण के हिसाब से थे। सभ्यता क्यों और राजकारण क्यों? सभ्यता इसलिए कि पुरानी मित्रता हमेशा सभ्य होती है, तो उसके नतीजे राजकारण में बहुत अच्छे नजर आते हैं। इस सभ्य मित्रता के नतीजे लगभग विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में नजर भी आए। लेकिन दूसरी तरफ देखना यह होगा कि अगर वो 11 विधायकों के साथ गुजरात के होटल में बैठे हैं, नाराजगी उनके अंदर बैठी है, लगातार 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, तो आने वाले समय में क्या बड़ा भूकंप आ सकता है? दो बातें इसमें सामने हो सकती हैं कि एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके नई सरकार बना सकते हैं, या फिर शिवसेना एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करके एकनाथ शिंदे की बात माने और एकनाथ शिंदे की बात के आधार पर यह गठबंधन तैयार हो जाए और बीजेपी और भाजपा एक बार फिर से सरकार बना सकती है। हालांकि इसके आसार कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार बीते दिनों की उठापटक थी, उसे देखते हुए अगर हम गंभीरता से देखें तो कहीं ना कहीं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को एक करने के लिए शिवसेना के ही नेता कई बार प्रयासरत रहे हैं। हालांकि ये हो पाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र से पलायन होना, गुजरात के एक होटल में बैठना और राजकारण में यानी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूकंप आना कहीं ना कहीं
बड़े संकेत देता नजर आ रहा है। स्पष्ट बात दो ही हैं, एक हो सकता है निर्दलीय विधायकों के साथ शिवसेना के कुछ विधायक टूटकर भाजपा के साथ जाकर गठबंधन करके नई सरकार तैयार कर दें, या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मना लें और पुरानी मित्रता फिर एक पटल पर आकर नई सरकार तैयार करे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, दूसरी बात पर मुश्किलें ज्यादा हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात मानकर महाविकास आघाड़ी सरकार को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, या सरकार गिराने में? सरकार गिराने वाली मुश्किलें, अटकलें ज्यादा लग रही हैं और एक साथ काम करने की अटकलें कम। हालांकि दोपहर के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी तो आप समझ गए होंगे। गठबंधन टूटना एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं था। उनकी बातों को लगातार मंत्रिमंडल हो और चाहे एनसीपी के नेता अजीत पवार के द्वारा हो, लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। और नजरअंदाज करते करते उनकी इस नजरअंदाजपन को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुन भी नहीं रहे थे। इन सब चीजों के मायने ये निकले कि आज एकनाथ शिंदे गुजरात में बैठे हैं। देखना यह होगा सरकार किसकी बनती है, आगे क्या कुछ महाराष्ट्र में राजनीति में बड़ी पहल होती है, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे नए विश्लेषण।